Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So welcome to Super 30 Grammar Series. So this is our chapter 7 जिसमें हम करने वाले हैं टेंसेस की सॉल्व्ड एक्सरसाइज. यस, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन क्योंकि हम टेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस जनरली आपके बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं. और गाइज अगर मैं अपने इस सीरीज के पहले चैप्टर्स के बारे में बताऊं तो मैंने चैप्टर 1-2 में मॉडल वर्ब्स कवर कर लिए थे. उसी तरह से चैप्टर 3 में मैंने मॉडल से रिलेटेड जितनी एक्सरसाइजेस थी वो प्रैक्टिस करवाई आपको. उसके बाद चैप्टर 4, 5, 6 में मैंने टेंसेस डिस्कस किए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. और अब इस सेशन में हम करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइजेस. तो अगर किसी को पहले वाले सेशंस देखने हैं, पहले वाले चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे मैंने सुपर 30 ग्रामर सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है. सिंपली उसको क्लिक करो और बाकी के चैप्टर्स भी देख लो. तो इस चैप्टर के साथ हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ग्रामर के खत्म हो जाएंगे, टेंसेस और मॉडल्स. और चैप्टर 8 से गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिपोर्टेड स्पीच. तो चलिए शुरू करते हैं. तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन तो आप सबके दिमाग में हमेशा आता होगा, व्हाट्स माय गोल इन लाइफ, कि मेरा लाइफ में आखिर गोल क्या है. और कुछ ना कुछ आंसर भी आपके माइंड में जरूर आते होंगे, वेदर यू वांट टू बी अ पायलट, वेदर यू वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर, वेदर यू वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर. सो डिफरेंट चीजें आपके माइंड में आती होंगी जब आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचते होंगे. But the next question this generally confuses you. That is, how should I reach towards my goal? कि मैं अपने गोल तक आखिर पहुंचूं कैसे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट्स हो तो आपको पहला स्टेप जो लगता है कि यार गोल तक पहुंचने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि व्हाट सब्जेक्ट शुड आई चूज आफ्टर 10th, कि आखिर 10th के बाद मैं कौन से सब्जेक्ट्स चूज करूं कि अपने गोल तक पहुंचूं. मुझे सीए बनना है तो क्या मैं कॉमर्स विद मैथ्स लूं या विदाउट मैथ्स लूं. तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अराइज होते हैं और बहुत लोग आपको सजेस्ट करते हो कि गो फॉर करियर काउंसलिंग, कोई काउंसलिंग सेशन बुक कर लो और करियर काउंसलिंग के लिए जाओ. बट मैनी ऑफ यू फाइंड दिस एक्सपेंसिव. एंड यस गाइज, एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है. सो अगर आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन मिल रहा है कि आपको कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट लोगों से काउंसलिंग सेशन हो रहा है, फ्री काउंसलिंग सेशन हो रहा है और आप अपना करियर पाथ वाइजली चूज कर पा रहे हो, तो इससे बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है. और उसी के लिए गाइज अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है करियर क्वेस्ट. यस, आज ही इसको एनरोल कर दो क्योंकि आज 28 और कल 29 2 दिन होने वाला है, ठीक है. तो इसके लिए प्लीज एनरोल कर दीजिए क्योंकि ये फ्री काउंसलिंग है, ठीक है. इसमें डिफरेंट सेशंस होने वाले हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपका करियर पाथ चूज करने के लिए, आपको हेल्प मिलेगी आपका गोल चूज करने के लिए, आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए अपने करियर तक जाने के लिए. तो इसलिए गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, करियर क्वेस्ट के लिंक को क्लिक करो और फ्री एनरोलमेंट, ठीक है, कुछ भी पे नहीं करना है, फ्री एनरोलमेंट है. कुछ एग्जांपल्स देता हूं किस तरह के सेशंस होंगे. सपोज लॉ बेस्ड सेशन, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो लॉ से रिलेटेड सेशन होने वाला है. अगर आपको आर्मी में जाना है तो आर्मी से रिलेटेड आपकी फ्री काउंसलिंग सेशन होने वाला है. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो व्हाट स्टेप्स यू शुड टेक, आपको क्या क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड आपका फ्री सेशन होने वाला है. और अगर आप किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, तो वो सारी कंफ्यूजन भी आपकी इस सेशन से हो जाएगी क्लियर. और अगर आप सीए करना चाहते हो यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी सेशन है. सो ये मैंने कुछ आपको जस्ट एग्जांपल दिए गाइस. देयर आर मेनी मोर थिंग्स एंड देयर इज रूम फॉर एवरीवन. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्लिक करो और फ्री काउंसलिंग एंजॉय करो गाइस. सो जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको मैं अपने बारे में बता दूं. माय नेम इज हिमाल शर्मा एंड आई हैव 3+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब सिंस 2017 एंड आई एम योर फिजिक्स एंड इंग्लिश एजुकेटर. पहले फिजिक्स इंग्लिश की वीडियोस डालता था, अब मैंने फिजिक्स की वीडियोस डालना भी शुरू कर दी हैं. एंड आई एम लिविंग इन दिल्ली. एंड गाइज यू कैन अटेंड माय फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी एज वेल. अनअकैडमी पे अगर आप मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, मुझसे ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और मेरी क्लासेस का भी लिंक वहां पर है. डिफरेंट टॉपिक्स पे मेरी क्लासेस हैं, ठीक है. बहुत इलेबोरेट वे में आप वहां पे मेरे साथ पढ़ सकते हैं.
एंड दिस इज माई रेफरल कोड फॉर अनअकैडमी, जिससे आपको मिल जाएगा 10% ऑफ, और रेफरल कोड है इजी हिमाल। तो सपोज ये आपके जैसे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये अनअकैडमी प्लस के प्राइस पॉइंट्स हैं, ठीक है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अपनी स्टडीज को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे इजी हिमाल, आपको मिल जाएगा गाइस 10% ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस जो पढ़ा था लास्ट 3 वीडियोस में, अब बारी आ गई है उसको इंप्लीमेंट करने की और कुछ क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व करने की। मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर मार्क कर लो कॉपी में, और उसके बाद चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं। और आप एंड में टोटल मार्क्स भी निकाल सकते हो कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं। पहला क्वेश्चन है, द पेपर डैश ट्वाइस वीकली। ध्यान से समझना है, सारे रूल्स रिकॉल करने हैं, कौन सा टेंस कब यूज होता है रिकॉल करना है। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, तीनों वीडियोस देख लो टेंसेस की, और फिर ये अटेम्प्ट करो। 4 ऑप्शंस है, इज अपीयरिंग, अपीयरिंग, अपीयर्स या हैड बीन अपीयरिंग। सो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉज करके जल्दी से अपना आंसर कॉपी में लिख लो, और फिर अब हम चेक करते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। ट्वाइस वीकली, ट्वाइस वीकली का क्या मतलब है, वीक में 2 बार, ठीक है। जो ये पेपर है ये वीक में 2 बार आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हैबिट है, हर हफ्ते ये वीक में 2 बार आता ही आता है। और मैंने आपको बताया था कि जब हम हैबिट की बात करते हैं, कोई चीज जो हैबिचुअली होती है, वहां पे हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है, V1 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लो या उसके साथ S लगा दो। पेपर आपका क्या है, सिंगुलर है। जब आपका सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब के साथ S लग जाता है, और ऑप्शन सी इज करेक्ट। अपीयर तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस लगना था तो अपीयर्स आएगा, इज अपीयरिंग नहीं आएगा, अपीयरिंग नहीं आएगा, हैड बीन अपीयरिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहां पे यूज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट, दे डैश सिंस 4 o'clock। प्ले मतलब हमें बताना है कि वो 4 बजे से खेल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस रूल्स रिकॉल करो, चारों ऑप्शन आपके सामने है, आर प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग, इज प्लेइंग, वर प्लेइंग। जल्दी से वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क कर लो कॉपी में, और उसके बाद देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो गाइस मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में एक चीज बताई थी, अगर कोई इवेंट, कोई एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हो गया है और वो अभी भी कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो हम क्या यूज करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या यूज करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तभी हमारा जो ऑप्शन भी है वो करेक्ट है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज या हैव आता है। सिंस यहाँ पे दे है, प्लूरल है, तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। बीन प्लेइंग, हैज हैव बीन प्लेइंग, यही तो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कोई एक्शन अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हो जाती है और वो अभी भी कंटिन्यूअसली हो रही होती है, तो वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हो। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन करो, इट डैश क्वाइट ऑफन इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द विंटर। ध्यान से करना, इज स्नोइंग, स्नोज, हैज बीन स्नोड या हैज स्नोड, ठीक है। अगर आपने आंसर मार्क कर लिया तो चलो मैं जल्दी से समझा देता हूं। अगर हम यहां पे देखें, ये भी कोई चीज है जो रेगुलरली होती है, मतलब विंटर्स में ब्रिटेन में बर्फ पड़ती है। ऐसा नहीं है ना कि हम बोल रहे हैं इसी पर्टिकुलर ईयर में पड़ी है या पहले पड़ती थी, हमें पता है हर साल ये हैबिट रिपीट होती है। तो एक तरह से ये भी एक हैबिचुअल चीज है, और ये भी एक फैक्चुअल चीज है कि ये हमें पता है कि हर विंटर ब्रिटेन में बर्फ पड़ती है। तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी, स्नोज। इट स्नोज क्वाइट ऑफन। क्वाइट ऑफन से ही हमें पता चल गया कि मोस्टली हर साल जो है ब्रिटेन में वो बर्फ पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट, नॉर्मली आई डैश टू बेड एट अराउंड 11:30 एवरी नाइट। फिर हैबिट की बात आ गई। अब तो आप सबको आंसर आसानी से पता चल गया होगा। 4 ऑप्शंस है, एम गोइंग, गोज, हैव बीन गोइंग और गो। 2 ऑप्शंस में हो सकता है कंफ्यूजन हो, इसलिए ध्यान से करो, वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर टिक कर लो। तो गाइज अगर आपने कर लिया है तो मैं इसका आंसर बता दूं,
आई को हमेशा हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं और आई के साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, गो। कभी भी आई गोज नहीं लिखते हैं, हम हमेशा क्या लिखते हैं, आई गो। सो नॉर्मली आई गो टू बेड एट अराउंड 11:30 एवरी नाइट। नेक्स्ट, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, हैव, हैज, हैव या हैव, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लो। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द काउंसिल, काउंसिल क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। काउंसिल क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इवन दो काउंसिल में काफी लोग होते हैं, काउंसिल में बहुत मेंबर्स होते हैं, बट काउंसिल को हम एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर माना जाता है, 1 यूनिट। कलेक्टिव नाउन इज 1 यूनिट। तो देखो ए और बी तो नहीं होगा, हैव, हैज और हैव का तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। अगर हम हैज और हैव में देखें तो सिंस काउंसिल 1 यूनिट है, सिंगुलर आपका वर्ब आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हैज होगा। तो आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग गया, द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन। चलो नेक्स्ट करो, द थीफ एंड द आई विटनेस डैश हैज एस्केप्ड, have escaped, hasn't escaped या none of these। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर मार्क कर लो, बहुत इजी है गाइस। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, द थीफ एंड द आई विटनेस। अब यहाँ पे एक सिंगुलर पर्सन नहीं है, यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, तो प्लूरल आएगा, इसलिए हमारा आएगा हैव एस्केप्ड, क्योंकि हैव लगता है प्लूरल के साथ। बैक इन माई नेटिव प्लेस आई डैश अ स्मार्टफोन, ठीक है। क्या आएगा, डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैड, डू नॉट हैव, डू नॉट हैज, ठीक है। जल्दी से मार्क करो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, ध्यान से देखो। बैक इन माई नेटिव प्लेस आई डैश अ स्मार्टफोन, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बैक इन माई नेटिव प्लेस, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। जब मैं नेटिव प्लेस में रहता था तब मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, जब मैं नेटिव प्लेस में रहता था मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। तो जब पास्ट टेंस की बात हो रही तो डू तो नहीं यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो डिड किस किस ऑप्शन में, ए और बी। अब ए और बी में से आएगा, डिड नॉट हैव आएगा, डिड नॉट हैड आएगा। गाइस द आंसर इज ए, डिड नॉट हैव, क्योंकि मैं आपको बता दूं डिड के साथ कभी भी V2 फॉर्म नहीं आता, डिड के साथ हमेशा V1 फॉर्म आता है, प्रेजेंट टेंस आता है, ठीक है। क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट है, तो हम 2 पास्ट टेंस के सेम वर्ड्स जनरली साथ में नहीं लिखते हैं। और अगर आपको ये चीज कंफ्यूजिंग लग रही है तो सिंपली आप ये लॉजिक समझ लो कि डिड के साथ हम कभी भी V2 V3 फॉर्म नहीं लिखते हैं, हमेशा V1 फॉर्म लिखते हैं। सो डिड नॉट हैव आएगा, डिड के साथ हैड नहीं आता, या V3 फॉर्म और V2 फॉर्म नहीं आता। चलो ये वाला तो आराम से कर सकते हो आप, ठीक है, ये तो इजी है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस, बताना है कि आपको सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है। हर ब्रदर विल वॉक हर डाउन द आइल, तो बताओ क्या टेंस यूज होगा। वर्ब पे ध्यान दो, विल वॉक, तो विल वॉक को ध्यान से पढ़ना है और बताओ कौन सा टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर टिक करो, एंड आई होप ये सबको आता होगा। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, विल वॉक, विल प्लस V1 फॉर्म, और हमें पता है विल के साथ जब V1 फॉर्म लग जाता है वो होता है गाइस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। चलो ये वाला करो। अब ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आ गया। कन्वर्जन वाला क्वेश्चन क्या है, चूज द पास्ट चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। मतलब ये सेम आपको सेंटेंस दिया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जल्दी से रूल याद करो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क, द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क, द चिल्ड्रन हैज बीन प्लेइंग इन द पार्क। पॉज करो वीडियो, कॉपी में जल्दी से अपना आंसर लिखो और फिर वेरीफाई करो। अगर सही होगा तो 1 मार्क दे देना, गलत होगा तो 0 दे देना, और एंड में टोटल करके मार्क जरूर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। चलिए गाइस अब इसका मैं आंसर बताता हूं। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या था, हैड बीन
प्लस V1 प्लस ING। तो अगर हम चारों ऑप्शंस में देखें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें हैड बीन लगा हुआ है और वो है ऑप्शन सी। तो आंसर हो जाएगा द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क। चलो ये ध्यान से करना, ये गेम चेंजर क्वेश्चन हो सकता है। गेम चेंजर इन द सेंस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं आपका ठीक होता है या नहीं। ठीक है, अगर आपका ठीक होता है तो इट्स वेरी वेरी गुड। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो जल्दी से बताओ, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर मार्क कर लो। तो गाइस अगर आपने आंसर मार्क कर लिया है तो चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। यहाँ पे दो आंसर्स के बीच में कंफ्यूजन हो रही होगी, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। और बहुत लोगों को लग रहा होगा इसका आंसर प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्योंकि रीडिंग है, तो आप बोलोगे रीड प्लस ING इज रीडिंग। बट अगर मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो रीडिंग है वो वर्ब नहीं है, वो जेरिन है। जेरिन क्या होते हैं? जेरिन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं ING वाले जो दिखते तो वर्ब की तरह है बट वो एक्चुअल में होते नाउन है। ही इज ऑलवेज फाउंड। रीडिंग यहाँ पे एक एक्टिविटी का नाम है, रीडिंग यहाँ पे एक एक्टिविटी का नाम है। ठीक है गाइस, जिनको जेरिन्स में कंफ्यूजन है ना, मैंने वीडियो बनाई हुई है जेरिन्स की, ठीक है, जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो देख लेना, जिससे कि आपको ये ING वाले वर्ड्स में कंफ्यूजन ना हो। और बोर्ड एग्जाम्स में CBSE इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है तो जेरिन्स की वीडियो जरूर देख लेना। ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग। तो रीडिंग यहाँ पे जेरिन है, वो ING वाला वर्ड नहीं है जो हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, ये एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, किसी एक्टिविटी का नाम यूज हो रहा है। और दूसरी बात, आपको यहाँ पे जैसे इज भी लग रहा होगा, ING भी लग रहा होगा तो आपको कंटिन्यूअस लग रहा होगा, बट हम इंपॉर्टेंस देते हैं मीनिंग को। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसका मीनिंग कुछ और फॉर्म अलग है, हमेशा इंपॉर्टेंस मीनिंग को दो। सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है, हमेशा जब हम उसको देखते हैं वो न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा होता है, तो ये उसकी हैबिट है। तो हैबिट में हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो गाइस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन था, एक टफ क्वेश्चन करना तो बनता ही था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से क्या होगा, आपका लेवल भी अपग्रेड होगा और आपको पता चलेगा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो जब आपको लग रहा है यार ये हैबिट वाला क्वेश्चन है और रीडिंग आपका एक जेरिन है, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं आएगा, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो गाइस आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता रहूंगा। ठीक है, आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पे आप मेरे को मैसेज करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और दे दूंगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो गाइस इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सुपर 30 ग्रामर सीरीज के सारे चैप्टर्स देख लो जिससे कि आपकी ग्रामर हो जाए एकदम से स्ट्रॉन्ग। और अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हो तो मेरा कोड यूज कर लो, EASY हिमाल, EASYHIMAAL। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी पे भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों के लिंक्स गाइस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। और इंस्टा पे तो मैं काफ़ी क्विजेस होस्ट करता हूँ, डिफरेंट क्विजेस पोस्ट करता हूँ। अगर आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, फेसबुक पे भी फॉलो कर दो। और कोई भी डाउट है तो आप तीनों प्लेटफॉर्म्स पे आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। चैप्टर 8 से शुरू करेंगे रिपोर्टेड स्पीच।